सबका कल्याण हो। जय तितराज फणराज अवतारण में प्रबल पाखंड तमोहरण भानो विजयी हो। हम कहते हैं सब गुरु जी घर परिवार क्यों त्यागते हैं? मतलब बहुत से संत ऐसे हैं जो अपने घर को, परिवार को, माँ बाप को सब छोड़ करके चले जाते हैं। आपका ही है कि लड़का? ये बच्चा कौन है? हाँ यह है। अच्छा आपका बच्चा। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवस्य किम करवक्त संजय। बहुत सारे बाबा हैं जो वायरल हुए थे, लेकिन आप आईआईटी बाबा के बारे में जानते हो जी? सुना आपने? हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा गुरु भाई है। हाँ। तो देखो मैं मतलब इतने वायरल हो गए जी, कुंभ में सारी पॉपुलैरिटी बटोर करके ले गए आईआईटी बाबा। तो कुछ धर्मगुरुओं को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, तो आप क्या समझते हैं उनके बारे में? वो हमारे पास आए थे मिलने के लिए। मैं भी बता दूंगा, याद है, फ़ोन नंबर है उनका। अच्छा नंबर भी है उनका? हाँ हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। तो हरियाणा में छोटी सरकारों के चुनाव अभी चल रहे हैं। हमारे साथ महात्मा जी बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन की बात आती है जब कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो है सनातन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आइए बातचीत करेंगे। मैं अभी पानीपत में मौजूद हूँ, जहाँ से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो यहाँ से आपने योजना चलाई थी। जय सीताराम। गुरु जी क्या कहोगे? मतलब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी छाए हुए हैं देश भर में, दुनिया भर में, तो वाकई में सनातन के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है या कुछ हवा है, हवा में बात कर रहे हैं? बीजेपी सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। हम उस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे, अयोध्या में रहते थे, प्रथमा में पढ़ रहा था। उस समय पर विभाजित ढांचा ढाया गया था, और उस समय पर जो व्यवस्था थी, आज अयोध्या में देख लो, हम लोग मैदान में जो जंगल पड़ा हुआ था, आज अयोध्या में स्वर्ग दिख रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है। यहाँ पर सरकार है, नायब सिंह सैनी है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। और इसी धरातल पर हम कहते हैं ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी भगवान की प्रेरणा हुई कि जो ऐसे मौका हुआ, जो ऐसे ऐसे विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छे को मौका मिला, जिम्मेदारी दी गई जी बागडोर, उससे सनातन धर्म का बहुत विकास हुआ है। आप प्रयागराज में लगा लो, जो महाकुंभ हुआ, इस कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था थी, शिविर लगा हुआ था, रामानुज संप्रदाय का हमारा वहाँ पर शिविर लगा हुआ था, हरिश्चंद्र शंकराचार्य मार्ग पर, चौकी पर था, और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, जो कोई आए रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ थी। यात्री जाते थे, स्नान करने जाते थे। अब ये जो कुछ कहानी वहाँ पर हुआ, भगदड़ की बात हुई, पब्लिक नहीं मान रही थी। हमारे सामने हम लोग खड़े हुए थे और पब्लिक आपस में जा रही है, धक्का दे रही है, किसी का सुन नहीं रही है। तो अब सरकार क्या उस भक्त के ऊपर लाठी थोड़े चार्ज कर सकता है? आपने कहा भाई जैसे भगदड़ हुई वहाँ पर, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। रोक रहे थे, फिर भी नहीं मान रही पब्लिक। जब भागना चालू किया तो दब गए आपस में। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी, ये आवाज़ें सुन रहे थे हम सब लोग, और उसके बाद में पब्लिक जा कर के आपस में जब गिरे तो एक के ऊपर दूसरा आदमी पैर से उनको रौंद दिया। तो ये सब दिक्कतें फिर भी तो संभाल लिया। इतनी व्यवस्था होने के बाद स्नान बंद नहीं हुआ, सारी व्यवस्था चालू कर दी, सुचारू रूप से चल रहा था। तो हम तो कहते हैं धन्य है योगी आदित्यनाथ ने, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दिया, कोई परेशानी नहीं आई। संत हम लोग सब खुशहाल से स्नान किए। हम लोग उस दिन स्नान करने नहीं गए, दूसरे दिन रथ यात्रा हुई थी, गए थे, और हमारा रोड अपना चयनित किए थे मुख्यमंत्री जी ने, उस रोड से जा करके प्रयागराज स्नान किए थे। महाराज जी क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं सनातन की बात करें, क्योंकि लोगों के कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं करते हैं कि भी भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपकी नज़रों में ये सही है या क्या है? देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी रहेगी और आगे भी आशा है। संतों का पूर्ण आशीर्वाद इनके ऊपर है, क्योंकि संत के लिए, धर्म के लिए जो हमारी ये पार्टी कर देगी वो और कोई नहीं कर सकता है। संस्कार इसके अंदर है। संस्कार की आपको एक हम बता रहे हैं। संस्कार एक छोटी सी बात है। पहले क्या धर्म में अपने यहाँ था, माता जी को माँ कहा जाता था। माँ अंतःकरण से शब्द से निकलता था माँ। आज मम्मी कहते हैं, ऊपर से निकल जाता है, ओठ से, हृदय से नहीं निकलता है। तो प्रेम ही देख लो। माँ कहने वाले जो पहले माँ कहते थे अपने माँ को, उनका प्रेम, माता के प्रति आस्था देख लो, और जो मम्मी कहते हैं उनका प्रेम देख लो। दोनों में अंतर दिखता है? नहीं दिखता। बिल्कुल। तो ये मम्मी शब्द में, माँ शब्द में फर्क बहुत अंदर है। माँ तो हृदय से निकल रहा है, माँ शब्द, हाँ, और मम्मी ऊपर ही से निकल जाता है।
आहार विचार व्यवहार। जब आदमी का आहार सही होगा तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा व्यवहार हो जाएगा। सर्वप्रथम आहार सही करना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का विशेष हम इस पार्टी से राजनीति तो इस पर कोई बात नहीं है। हम तो कहते सबका कल्याण हो। जय तितराज फणराज अवतारण में प्रबल पाखंड तमोहरण भानो विजयी हो। हम कहते हैं सबका कल्याण हो। रह गई बात जो कार्य करने की बात, कौन सी पार्टी कर रही है, सरकार क्या कर रही है, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ये सरकार की व्यवस्था रहेगी, आगे रहेगी सरकार। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए भी राजनीति करती है बीजेपी। भाई सनातन ये राजनीति क्या है? राजनीति वो लोग करते थे, बोल जाते थे पहले ब्राह्मण के लिए कैसे बोलते थे, संत के लिए बोलते थे, तिलक तराजू ऐसी सी बातें आती थी पहले। वो लोग राजनीति करते थे कि इनको अलग करके। ये तो सबका साथ सबका विकास पर क्या करे। कौन सा ऐसी योजना है जो मुसलमान को नहीं मिलता है, किस पार्टी को नहीं मिलता है, किसी का। यही कांग्रेस थी, कहती है गरीबों का साथ देते थे। यही कांग्रेस, हम अपने छोटे थे बचपने की बात बता रहा हूँ कि गरीब आदमी जिम्मेदार के यहाँ से राशन ले आता था और उस राशन का उनका ब्याज लगाते थे, ब्याज से नहीं मुक्त होता था। भूखे ब्याज उसका राशन का जो रोटी 10 किलो गेहूं कनक ले आते थे उसका ब्याज लगा लेते थे जिम्मेदार का, वही पाटते गरीब आदमी रह जाते। 10,000 रुपये में अगर ऑपरेशन करा लिए और फिर 20,000 रुपये का होगा, 10 रुपये सैकड़ा उसका लेते थे, दूसरा बंदा फिर मर जाता था उसी में। आज सरकार 5 लाख का अस्पताल, उस ब्याज पर तो नहीं लाने जाना है, गरीब के लिए कल्याण कर रही है। वो तो खाली गरीबों की सरकार, एक कहावत कहने का था, गरीब तो रोटी पा रहा है, भोजन पा रहा है, भूखे तो नहीं सोएगा, नमक से खा लेगा। इसके लिए तो रोटी खाता था बाप और बेटा, उसका 10 रुपये सैकड़ा कर्जा पाटता था। हम अपने गाँव में अपने आँख से देखा हूँ, मैं छोटा था। बिल्कुल, ये आपने तमाम बात की है। देखो मोदी जी कहीं मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के उसमें होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मानते हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं? ये तो एक गाना वाले बना लिए मोदी जी के भगवान, ये तो एक गाना वाले ऐसे बना लिए। मोदी जी ने ये शब्द नहीं कहा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को कोई, राम तो है ही है, वो उन्होंने तो हमको लाए हैं, ये बात है। काम सही है, मोदी जी को लेकर के आएंगे। और ये गाना की है तो गाने वाले एक ड्रामेबाज होता है, कुछ भी अपना गा बजा ले, उसका अलग विषय हो गया। वो इसमें नहीं बिलोंग करता है कि हाँ वो लाए हैं। तो मतलब जब से बीजेपी आई है तब से कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है। कितना फर्क है? हम अयोध्या जा करके देखो, जिस समय में पढ़ रहा था उस समय यहाँ पर जहाँ पर हवाई अड्डा बना हुआ है, यहाँ पर मैं मैदान जाता था। लेकिन कुछ पार्टी वाले विरोध करते हैं उस चीज़ का। भाई मंदिर ही बना रही है बीजेपी, डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रही है? अब ये उनका काम है, बोलेंगे नहीं तो अब उनको भी खड़े होना है विपक्ष में, उनको भी तो अपना रोटी सेकना है, तो सेकने का अपना काम करेंगे। उनका भी कर्तव्य है, विपक्ष है अपना कहेगा। मतलब ये है कि हम संतुष्ट हैं इससे। तो मतलब आप किस चीज़ पे समर्थन करते हैं? मतलब ये सरकार मंदिर ज़्यादा बनाए या फिर देश के विकास के लिए काम करे? देश का विकास तो हुआ ही है। हम बताएं गरीब आदमी का, गरीब आदमी जो आदमी एक इलाज के लिए छोटा ऑपरेशन 10,000 रुपये के लिए कर्जा से उधार नहीं होता था, आज उनको 5 लाख। हम तो कहते हैं गरीब की सरकार है, ये गरीब का कल्याण हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। हम कहीं जाते हैं बीजेपी में, अगर किसी मंच पर चले गए, संत चला गया तो संत के लिए कुर्सी छोड़ देगा, कोई भी नेता होगा, मुख्यमंत्री भी, सीएम साहब चल जाता हूँ, नायब सिंह सैनी भी खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं संत का। ये चीज़ इसमें है। दूसरे में तो बाबा खड़ा रहेगा, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये भी पछताना पड़ेगा इस मंच पर क्यों चलाया, क्योंकि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा और पार्टियां सम्मान नहीं करती, मतलब वो बातें नहीं। हम जाकर के भी देखा हूँ, बुला ले गया है कोई, मैं धीरे से पतली गली से निकल आया हूँ, ये तो बातें। तो क्या फ़र्क नजर आया फिर? मतलब आप भाई इसमें जो सम्मान है, संत का सम्मान है, बीजेपी में है। हाँ, जो धर्म को मानेगा वो इसमें आएगा, और आदमी आएगा नहीं अलगे घूमेगा। तो आप भारत का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं आप? भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में जो भारत में है सनातन धर्म ही आर्यावर्त, ये आर्यावर्त पूरा भारत ही आर्यावर्त हिंदू था। मुसलमान तो बाद में हो गए, आर्यावर्त भारत करने पूरा आर्यावर्त जितने में पृथ्वी भारत है सब ही हिंदू थे। भारत में कोई सा मुसलमान नहीं था, क्योंकि मुसलमान हुए मुगलों के समय में हो गए, उनकी चौधर थी, मुसलमान हिंदू को बना लिए, डर से बने, लोभ से बने, कैसे बने, हैं तो सब हमारे भाई। तो गुरुजी आप क्या देखते हैं, मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो तमाम धर्म है उनमें फ़र्क क्या है? हम यहाँ बना लिए भाई, हमारे यहाँ तो सब हिंदू थे। हमारे यहाँ भारत में सब हिंदू थे, मुसलमान तो कन्वर्ट कराए गए हैं, वो ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है, पहले आर्यावर्त था, पहले यहाँ सब हिंदू ही थे। तो कोई धर्म भी गलत होता है?
है। कोई धर्म भी मतलब कहीं ना कहीं फ़र्क मानते हैं, अभी हिंदू धर्म है, सनातन धर्म मतलब सॉरी मुस्लिम धर्म है, या फिर विचारधारा की विचारधारा तो धर्म तो है अपना। किसी धर्म में कहीं पर अब उनके संतान की उत्पत्ति हो रही है, हमारे भी शास्त्र में 10 संतान पैदा करने का विधान है कि गृहस्थी में जाओ संतान कम से कम 10 संतान पैदा करो। वो कहते हैं अल्लाह की देन है, हमारे में खाली 2 ही में हल्ला थक जाते हैं, कहते हैं व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी, जबकि हमारे भी गृहस्थ आश्रम में जाओ तो संतान 10 पैदा होना चाहिए। हाँ, आज ये घबरा रहे हैं साधु कैसे हो पाएंगे, अगर इसी तरह रहेगा तो कल संत कैसे हो पाएंगे, 2 बच्चे होंगे तो आश्रम में कैसे चलेगा। तो हर चीज़ को संतों के तो इस चीज़ का चिंतन है कि, और ये बीजेपी में रहेगी तो धीरे धीरे कितनी कथा होती है। इतना कभी गंगा नहाए थे प्रयाग में, कभी नहीं देखा था, तो जब दिख ही रहा है। इतना अयोध्या में भीड़ नहीं दिखती थी, प्रयागराज में भीड़ नहीं दिखती थी, ये बीजेपी का तो देन है। घर घर गांव गांव में इतनी कथा होती, जितना कथा हो रही है आप चैनल में, पहले होता था इतना कथा। तो गुरुजी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कथा होगा, संस्कार आएगा, प्रभाव डालेगा, फर्क होगा। पुराण में कोई गलत नहीं लिखा है, सब शास्त्रों का जो महात्मा ऋषि व्यास पीठ पर बैठे सुना रहे हैं, ये सब एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है। हमारा कोई राजनीतिक विचार से नहीं बोलता हूँ मैं, ये दुख देखा हूँ मैं, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है। जो पार्टी आई है, मुलायम आए हैं तो अपनी पार्टी देखे हैं, अपनी अपनी जात देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाति के अनुसार किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड जाति के आधार पर नहीं बना, ये मैंने देखा हूँ। बिल्कुल गुरुजी, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब आप सन्यासी रूप क्यों आपने मतलब लिया, कब से, आपके बारे में बताइए। हमारे बारे में जानना है, हम विद्यार्थी जीवन था, हम अयोध्या में पढ़ते थे, उसके बाद में अयोध्या में विद्या अध्ययन किया। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी साधु हैं, हमारे बच्चे हैं। गृहस्थी साधु के होने के बाद में हमारे बच्चे संतान हैं, और हमारी बार बार हमारी इच्छा कहती थी मैं संत रहूँ। फिर अपने स्वामी जी थे विद्याभास्कर जगत गुरु स्वामी रामानुजय संप्रदाय में मैंने बात किया, वो कहा गृहस्थी साधु रहते हैं, हमारे संप्रदाय में रहते हैं। हमारे परिवार होने के बाद हम गृहस्थी में हैं, संत हैं, परिवार है हमारा, परिवार का जिम्मेदारी संभालता हूँ। बस ये है कि परिवार का हम अपना देख रेख है, बाकी हम साधु ही जीवन बिताते हैं। घर परिवार क्यों त्यागते हैं, मतलब बहुत से संत ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को, माँ बाप को सब छोड़ करके चले जाते हैं, संत रूप धारण करते हैं। हाँ, संत, बस उनका विचार है, ऐसा भी है, हम ऐसा नहीं किया। ऐसा होना चाहिए, मतलब हाँ, हमारे पहले भी ऋषियों के संतान थे, परिवार थे, ऐसी बात नहीं है कि पहले भी थे। अखाड़ा का है, सन्यासी होते हैं, हमारे रामानुज संप्रदाय में भी साधु हैं, सन्यासी हैं, तो हम गृहस्थ हैं। ठीक है, स्वामी जी जानकारी में है, कोई छिपा करके नहीं है। कल ये हो कि महाराज जी के पास परिवार है हमारे पास परिवार। अच्छा, आपका ही है क्या लड़का, ये बच्चा कौन है? हाँ, ये है। अच्छा, आपका बच्चा, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। ये मतलब आपने इसके बारे में मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे अभी तो? अयोध्या से पढ़ेंगे। अच्छा, अयोध्या पढ़ेंगे, तो पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6th में। तो देखो ये छोटा बच्चा है और मतलब अभी पढ़ाई करते हैं, हिंदी मीडियम में या फिर गुरुकुल में या फिर कैसे स्कूल? गुरुकुल में भेजेंगे। इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में? तो गुरुजी आप इंग्लिश मीडियम में, गुरुकुल में नहीं भेजोगे? अब गुरुकुल नहीं, वहाँ पर 5 पढ़ने के बाद जाते हैं गुरुकुल। तो गुरुजी जैसे आप क्या मानते हैं, जैसे छोटा बच्चा सनातन के बारे में भी, इसके गीता के बारे में? शादी तो पिताजी जबरदस्ती कर दिए थे, हम बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। इनकी इच्छा होगी तो गृहस्थ में जाएंगे, नहीं सर इनको हम गुरुकुल में एडमिशन करा देंगे, वहाँ पढ़ेंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मतलब छूट दे दोगे? हाँ। तो आपको कैसा, गुरुजी आपको ज्ञान आप देते भी होंगे सर, इसका ज्ञान मतलब सनातन के बारे में कुछ बताया भी होगा? किसको? भी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, बोल दे बेटा, कुछ बोल। बताओ क्या बनोगे बड़े होकर के, क्या बनोगे? पहले मत बोल दो भागवत। हाँ, वो बोलते हैं। पहले बोल। अच्युतम बोला। कोई नहीं, आप आराम से बोलो, हेजिटेशन नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर नाथ नारायणम कृष्ण। तेज बोलो, आवाज थोड़ा तेज बोलो, 2 बार तेज बोल दो। पहला मत भागवत का पहला, कुछ भी संस्कृत में बोलो, कुछ तो बोलो, शर्माओ ना, बोल। शर्माओ नहीं, इतनी सारी ऑडियंस आपको देखेगी, इतना छोटा बच्चा जानता है, बोल। भगवान का मंत्र बोल दो। हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोलो। माता माता मूर्ति तो आदि शक्ति अवतार से दबाने करती है भक्तों का। ओम त्र्यंबकम त्यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकमणिवन्त मृत्युं मोक्षीयमामृता। वाह जी वाह, क्या बात है। माता जी के शक्ति स्वरूपा से बोल दो।
शक्ति स्वरूप सुमंगलकारिणी काज सवारती हो सबके माँ, मेरी भी कामना को पूर्ण करो माता गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। हाँ जी, देखो इतने जब छोटे बच्चे होते हैं इनको इतने संस्कार दिए जाए अपने धर्म के बारे में, और गुरुजी ने बड़ी अच्छा प्रयास किया है। तो आपको कुछ और भी आप मतलब जानकारी देते हैं जैसे गीता के बारे में या फिर? हाँ, गीता पढ़ने के लिए कहता हूँ, आता भी हो। अच्छा, गीता पढ़ते हो आप? ज़्यादा नहीं करती अच्छा, मैं अच्छा। पढ़ता हूँ। तो देखिए आपने मतलब रियलिटी में जो कर सीरीज होते हैं महाभारत के बारे में कुछ देखा आपने कभी? अभी तो मैं आधे पे ही हूँ, पूरा नहीं देखा। अच्छा अच्छा। तो देखो गुरुजी ये तो मतलब होना चाहिए। तो मतलब पता है आपको श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो गीता उपदेश हुआ था उसके बारे में? एक दो लाइन याद है। तो बताओ एक आधा श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे थोड़ा जोर से बोलो ना, देखिए इतने बढ़िया बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवस्य किम करवत् संजय। क्या बात है, देख सकते हैं भाई मतलब पूरी इतना छोटे बच्चे ने मतलब गुरुजी ने अच्छा किया है। और अभी गुरुकुल लड़की हमारी भागवत पूरा कंठक से, भागवत मंच पर नहीं बैठाया हूँ, हमारी लड़की को पूरा भागवत ही कंठक से याद है। लॉकडाउन हो गया, हम बच्चों से कहा भागवत याद, सबको जवानी याद हो गया। अच्छा, मतलब आप बोल के ही बता देंगे? हाँ, बच्चे को याद है सब। है अयोध्या रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, बच्चे गाँव में हैं। तो देख सकते हैं भाई हमारे साथ आज यहाँ पर भेंट हुई थी पानीपत के अंदर, और यहाँ पर चुनाव चल रहे थे, लेकिन मैंने चुनाव से रिलेटेड बात नहीं करी क्योंकि गुरुजी मिले, क्योंकि मैं भी कुंभ में गया था प्रयागराज में। तो मैंने बहुत सारे संतों से बातचीत करी, वहाँ का देखा, लोगों की आस्थाएं देखी। तो मैंने सोचा चलो आज गुरुजी से बातचीत करी जाए और सनातन के बारे में थोड़ा सा चर्चाएँ की जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से बहुत सारे बाबा हैं जो वायरल हुए थे। लेकिन आप IIT बाबा के बारे में जानते हो जी, सुने आपने? हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई है। हाँ। तो देखो वही मतलब इतने वायरल हो गए जी, कुंभ में सारी पॉपुलैरिटी बटोर करके ले गए IIT बाबा। तो कुछ धर्म गुरुओं को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। तो आप क्या समझते हैं उनके बारे में? नहीं, चलो हम इतना समय उनके हैं तो गुरु भाई, हम इतना समय दिया नहीं, उनके पास में बैठा रहा नहीं हूँ बस। अच्छा, बैठे थे आप, उससे मिले हो? नहीं, उनसे उनके पास जा नहीं पाया, टाइम नहीं पाया। जा नहीं पाए। हाँ, तो आपने कोई वीडियो वगैरह देखी हो, रील वगैरह में देखी? नहीं, उनके यहाँ एक महाराज जी याद नहीं आ रहा है, वो जो कथा कहते थे वो हमारे पास आए थे मिलने के लिए। मैं भी बता दूंगा, याद है, फ़ोन नंबर है उनका। अच्छा, नंबर भी है उनका? हाँ हाँ। तो जो मतलब उनके पास थे? हाँ हाँ। तो भाई देखो वहाँ पे गए थे, आप भी गए थे प्रयागराज में? 1 महीने थे। अच्छा, 1 महीने तक रहे आप भाई? तो देखो गुरुजी भी वहाँ पर गए थे, 1 महीने तक वहाँ पर उन्होंने टाइम लगाया। और भाई देखो महादेव की नगरी है, और 12 साल के बाद, मानते हैं जी आप, ये 144 साल के बाद आया था प्रयागराज? ये फिर वैसे बीजेपी ने मतलब नहीं, 144 साल के बाद आया हुआ है। 12 साल पर महाकुंभ होता है और अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है। ये तो महाकुंभ लोग लगा दिए हैं। 12 साल पर कुंभ होता है, अर्ध कुंभ जी। हाँ, तो मतलब 12 गुणा में 12, 144 साल के बाद ये आया है प्रयाग। बिल्कुल। तो गुरुजी अपना प्रॉपर एड्रेस यहीं से ही है, पानीपत से? हम अयोध्या से है। अच्छा, अयोध्या से? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यहीं पर आदिशक्ति पीठाधीश यहाँ मंदिर है, यहाँ पर कावड़ी के पास में फुलंदे माता जी का? हाँ, माता जी का मंदिर है, वहीं आश्रम है, उसी पे। तो देखो गुरुजी हमारे साथ मिले, और ये छोटे शिष्य है गुरुजी के लड़के, आपके लड़की हैं जी? हाँ, देखो क्या नाम है जी आपका? लक्ष्य। लक्ष्य है। तो हमारी बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत हुई है। आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। तो सर आप बीजेपी के समर्थन में बिल्कुल पानीपत के जो चुनाव है? हम भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी में हूँ। अच्छा जी। हाँ। तो आप सदस्य हैं? हाँ, जिले का। जिले के? हाँ, और बूथ अध्यक्ष भी हूँ। फिर तो भाई देखो पार्टी के अंदर ही हैं। और देखो सनातन धर्म की ये खूबसूरती कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में भी, देखो बीजेपी कितना बढ़ावा दे रही है सनातन के जो योगी है, सन्यासी, उनको भी बीजेपी पार्टी में शामिल कर। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की जब भारतीय जनता पार्टी आई, संतों को बुला करके वहाँ सम्मान किया। हम भी वहाँ पर थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। अच्छा जी। हाँ, चंडीगढ़ थे, परसों भी मिल करके आए। ऐसे मुख्यमंत्री, सौभाग्य की बात है हरियाणा को, जिस तरह से माननीय नायब सिंह सैनी का विचारधारा है, सबका सुख दुख का साथी होते, कभी जाओ उस काम को लेकर के काम हो जाता है। हम गए हैं, परसों काम हुआ है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि भगवान ऐसे बुद्धिजीवियों को मौका दें। तो हमारे साथ गुरुजी से बातचीत हुई है, और चुनाव था, चुनाव के दौरान हमारे यहाँ मिली। आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में? सनातन धर्म के लिए क्या कुछ कहना है? क्या बीजेपी वाकई में ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है, या फिर कहीं ना कहीं
ये बीजेपी का वोट बैंक है। ये कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर देने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।